We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर ऐसी है जिसने पूरे देश में हलचल मचा दी है। अचानक भारत के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आधिकारिक तौर पर तो उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी कुछ और ही कहती है। तो आखिर उस दिन क्या हुआ और क्यों जगदीप धनखड़ को इस्तीफा देना पड़ा, ये समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। दरअसल 21 जुलाई को संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ। उस दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन पर्दे के पीछे एक सियासी तूफान तैयार हो रहा था। खबरों के मुताबिक जगदीप धनखड़ और बीजेपी नेतृत्व के बीच पिछले 6 महीनों से तनाव चल रहा था। धनखड़ पर आरोप था कि वे सरकार के साथ तालमेल नहीं रख रहे थे। इसकी सबसे बड़ी वजह थी जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष का महाभियोग प्रस्ताव, जिसे धनखड़ ने स्वीकार कर लिया। दरअसल जस्टिस वर्मा के घर से भारी मात्रा में नकदी बरामद होने के बाद विपक्ष ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। धनखड़ ने 63 विपक्षी सांसदों का नोटिस स्वीकार किया और कहा कि इस पर अगले दिन फैसला होगा। लेकिन सरकार चाहती थी कि ये प्रस्ताव लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों के साथ आए, ताकि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का क्रेडिट एनडीए को मिले। धनखड़ का जल्दबाजी में नोटिस स्वीकार करना सरकार को पसंद नहीं आया। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कि बीएसी की बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा, किरण रिजिजू और कई बड़े नेता मौजूद थे। इस दौरान धनखड़ ने मांग की है कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। लेकिन रिजिजू ने कहा कि ये सरकार तय करेगी कि कौन जवाब देगा। धनखड़ ने रिजिजू से कहा, आप पीएम से पूछ कर आइए। यही वो पल था जिसने तनाव को और आगे बढ़ा दिया। वहीं आपको बता दें कि बीएसी की दूसरी बैठक भी होनी थी, लेकिन जेपी नड्डा और किरण रिजिजू इसमें शामिल नहीं हुए। इससे धनखड़ नाराज हो गए। उधर सरकार ने धनखड़ को मनाने की 3 कोशिशें की। पहले नड्डा और रिजिजू, फिर रिजिजू और अर्जुन मेघवाल, और आखिर में मेघवाल अकेले उनसे मिले। उन्होंने धनखड़ से कहा कि जस्टिस वर्मा का प्रस्ताव संयुक्त रूप से लाया जाए, लेकिन धनखड़ बिल्कुल नहीं माने। वहीं सूत्रों के मुताबिक शाम के लगभग 7:30 बजे उस दिन एक बड़े मंत्री ने धनखड़ को फोन किया और साफ कहा, या तो आप इस्तीफा दे दीजिए या आपके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं खबरों के मुताबिक सरकार ने 90 एनडीए सांसदों के हस्ताक्षर के साथ अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी भी कर ली थी। इसके लिए 10 मंत्रियों के ग्रुप बनाए गए, जिन्होंने सांसदों को धनखड़ के खिलाफ पिछले 6 महीने की शिकायतें बताई, जैसे कि उन्होंने संसदीय परंपराओं का पालन नहीं किया और सरकार से तालमेल नहीं रखा। इस फोन कॉल के बाद धनखड़ ने फैसला लिया। वे राष्ट्रपति भवन गए, जहां 20 से 25 मिनट इंतजार के बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया। लगभग 9:30 बजे उन्होंने अपने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि स्वास्थ्य कारणों से वे इस्तीफा दे रहे हैं। इसके बाद राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और पीएम मोदी ने ट्वीट कर उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। तो जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सिर्फ स्वास्थ्य कारणों से नहीं, बल्कि सियासी तनाव और दबाव का नतीजा माना जा रहा है। लेकिन अब इस खबर पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।